कक्षा 12वीं का हम लोग मॉडल पेपर आपके सामने रख रहे हैं फिज़िक्स का। हम चैप्टर वाइज आपके साथ चलेंगे। देखिए, हम एक चीज़ और भी बता दें, हम कोई गुमराह करने वाली बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से जितने भी यूट्यूबर हैं जो अध्यापक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम क्या करते हैं, कोई भी कहीं से भी कुछ भी उठा के रख देते हैं और बस आपसे बोल देते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और बस उसी चक्कर में आप लोग भी अपना टाइम किल करते हैं। लेकिन ये समय बचा है मात्र 1 या 2 दिन का। हम आपको वो चीज़ देंगे और प्रूफ के साथ देंगे जो आपके काम पे आने वाली है। देखिए, अगर आपको वीडियो में चीज़ें समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आप पीडीएफ भी चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे पीडीएफ भी चाहिए, क्योंकि हम आपको उत्तर सहित बताएंगे सारी चीज़ें, तो आप 9919425442, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम की लिंक आपको दे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसमें से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि क्या क्या चीज़ें देखिए महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, एक प्रश्न ये है, इस तरह का प्रश्न आपका पेपरों में बहुत अधिक बनता है कि 8 कूलम रेड आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा Q बराबर N × E। इस सूत्र से एक प्रश्न आपका ज़रूर बनता है, आपने देखा कि वो बना हुआ भी है। एक ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख भी पा रहे हैं कि लगातार पेपरों में आ रहे निर्वात की वैद्युतशीलता, मतलब ε0 की जो वो है मात्रक, वो पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। इसके बाद में आपका जो प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसमें देखिए एक प्रश्न ये आया हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की तेल की बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान, ठीक है। तो एक ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इसके बाद में देखिए एक प्रश्न ये है, 2 समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रख दिया जाता है। यह 3 आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि, तो ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है और इसकी पीडीएफ हम आपको उपलब्ध कर देंगे, चाहे तो आप ले सकते हैं वहाँ से। एक प्रश्न ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखिए बार बार पूछा जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होगा, ये आपको तैयार करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, ये आपको देखना है। इसमें वैद्युत क्षेत्र किनको विक्षेपित करता है, एक्स किरणों को, न्यूट्रॉनों को, अल्फा कणों को, गामा किरणों को। ये प्रश्न आपका बार बार आ रहा है, आने की उम्मीद भी है। एक प्रश्न आपका ये है, ये आपका महत्वपूर्ण है, बहुविकल्पी में है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं अन्य प्रश्नों की तरफ, ठीक है। इसकी उत्तरमाला भी उपलब्ध है, हम आपको टोटल सलूशन देंगे ताकि ये कोई दिक्कत वाली बात न रहे, आप आसानी से तैयार कर सकें। इसके बाद में एक प्रश्न ये बार बार पूछा जाता है, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं बता दूं, यहाँ पर Q का मान आपका 1 दिया गया है, N का मान निकालना है, तो N बराबर Q/E का सूत्र लगा दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। अगला प्रश्न जो पूछा जाता है आपसे, ये प्रश्न तो एक बार आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीटेड नहीं है। और देखते हैं, ये आपका ये प्रश्न ठीक है, ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, किसी माध्यम की परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं। इसके बाद में ये प्रश्न आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस अध्याय से, इसको आप लोग देख लीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक तथा विमाएं, इसमें सारा सलूशन भी है। तो बच्चों को यदि कोई चीज़ नहीं आती होगी तो आप लोग इससे पढ़ भी सकते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा कि इसका सलूशन भी आपको उपलब्ध है। आप फटाफट टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहाँ से ज्वाइन करिए और अपना पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। व्हाट्सएप की कोई बात ही नहीं रहेगी, सभी बच्चे उससे प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रश्न आपका ये है, 1 माइक्रोकूलम के 2 बराबर और विपरीत आवेशों को कुछ दूरी पर रखा गया है, इनका वैद्युत द्विध्रुव गुण P बराबर Q × 2L का सूत्र लगा के आप निकाल सकते हैं। एक प्रश्न ये है, ये तो मान के चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपरों में आपका 100 में 100% आने वाला है। वैद्युत द्विध्रुव गुण की परिभाषा बताइए। देखिए लगातार प्रश्न पूछा गया है, इसका पूरा डेरिवेशन भी दिया गया है, तो आप चाहें तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा देखकर। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में देखिए अच्छी आएगा तो निरक्षीय नहीं आएगा, वैसे अक्षीय की संभावना ज़्यादा है, निरक्षीय ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उसकी संभावना थी तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में आपका ये परिभाषा आ सकती है, ठीक है। इसके बाद में और देखते हैं क्या चीज़ें आ सकती हैं। बल आघूर्ण का व्यंजक पूछ सकता है आपसे, ये वाला प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के व्यंजक,
और ये मान आप याद कर लीजिएगा यदि आपको ना याद हो। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान, आवेश, ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी आपको सवाल को लगाने में, और अलग से भी पूछ सकता है। तो आज के इस वीडियो में इस पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। कोई गुमराह करने वाली बात नहीं होगी आपके साथ में, जो चीज़ें होगी सॉलिड होंगी और चीज़ों को आप सीख सकते हैं और आराम से उनको पेपरों में अच्छे नंबर ला सकते हैं। धन्यवाद।